हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने बीएससी सेकेंड ईयर का जो हमारा पहला टॉपिक, जो आज से हम अपना बॉटनी की जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है और ये जो है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि वानस्पतिक नामकरण। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि वनस्पतियों का नामकरण किस तरीके से किया जाता है। तो जैसे कि जो है किसी भी जीवधारी का नाम जब भी नामकरण करना होता है, कोई नई स्पीसीज पता चलती है। अब नई स्पीसीज का नाम किस तरीके से रखा जाए, तो उसका नाम का निर्धारण करते समय कई चीज़ों का ध्यान जो है हमें रखना पड़ता है। जैसे कि किसी भी जीवधारी का नाम रखने से पहले या किसी भी जीवधारी के बारे में जब भी नई जानकारियाँ मिलती हैं, तो उसके नामकरण करने से पहले उसके लोकल नेम क्या है उस जाति का, या फिर वो उस जाति के गुण क्या हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे कि हमारे जीवधारियों के नाम रखने से पहले अधिकांश जातियों के दो नाम होते ही होते हैं। एक वो कॉमन नेम होता है, जहाँ पे वो प्रजाति पाई जाती है, वहाँ पे लोकल क्षेत्र में रहने वाले लोग उसको किस नाम से जानते हैं। और दूसरा जो नाम होता है वो होता है उसका बॉटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम, जो कि उसको वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर दिया जाता है। तो सबसे पहले नामकरण रखने की जो प्रोसेस है उसमें हम जान लेते हैं कि किस तरह से नामकरण करने की जो प्रोसेस है ये की जाती है। तो सबसे पहले जो है जाति का साधारण नाम। तो साधारण नाम जो है, जैसे ये देखिए, ये साधारण नाम है। साधारण नाम क्या होते हैं कि ये लोकल नेम होते हैं। जैसे कोई किसी भी पौधे की या किसी भी जंतु की कोई भी स्पीसीज जिस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वहाँ उस क्षेत्र के लोग उसको किस नाम से जानते हैं, वो नाम उसका साधारण नाम या स्थानीय नाम कहलाते हैं। और ये नाम जो ज़्यादातर रखे जाते हैं वो उसके विशिष्ट गुण की ओर संकेत करते हुए रखे जाते हैं। तो ये जो नाम है, कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने देखे होंगे कई सारे जीवधारी होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण है, उदाहरण जो है वो है गौरैया का। गौरैया आप सभी जानते हैं, सभी ने अपने घरों में आंगन में फुदकती हुई देखी होगी। तो गौरैया जो है, भारत में से गौरैया कहते हैं, लेकिन इंग्लैंड में से क्या कहते हैं, हाउस स्पैरो, और स्पेन में इसे पार्डल बोलते हैं, और हॉलैंड में इसको जो है मुश नाम से जाना जाता है। वहीं जापान में इसको सुजुन बोला जाता है। अब देखो, है तो गौरैया ही, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो अब ये तो एक समस्या है कि भाई अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, तो उसका एक पर्टिकुलर नेम कैसे हो कि पूरे संसार भर में जो है उसको सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए। इसीलिए जो है उनको वैज्ञानिक जीवधारियों को वैज्ञानिक नाम देने की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए जो है देसी नाम को ध्यान में रखते हुए ही जो है वैज्ञानिक नाम का आधार बनाया जाता है। और जो दूसरा नाम है वो होते हैं जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, यानी कि साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम रखने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि संसार के सभी क्षेत्रों में या सभी देशों में जब भी हम किसी भी जीवधारी के बारे में जानें, किसी भी पौधे के बारे में या किसी भी जंतु के बारे में, तो उसका एक ऐसा नाम हो जिससे उसको जो है सभी दुनिया में एक ही नाम से उसको जाना जा सके। तो वैज्ञानिक नाम देने के लिए भी जो है कई सारी प्रोसेस होती हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। इन्हें जो है पद्धतियाँ बोला जाता है। तो ये पद्धतियाँ जो है किस तरीके से हैं, सबसे पहली है, एक है बहुनाम पद्धति। बहु मीन्स काफ़ी सारे, पॉलिनोमियल। और इस पद्धति में क्या होता है कि जीवधारी के जो जो वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं वो उस कई स्टेप में होते हैं, जिससे क्या होता है कि इसमें जीव का गुण, जीव की पाए जाने वाली लोकेलिटी और जीवधारी का देसी नाम, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुनाम पद्धति विकसित की गई थी, जिससे जीवधारी का जो नाम थे वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते थे, जिसके कारण जो है ज़्यादा लंबे नाम हो जाने के कारण उनको याद रखने में मुश्किल होती थी। इसलिए जो है इस पद्धति का उपयोग अधिक नहीं किया जा सका।